द्वारका, एक खोया हुआ शहर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जो हमने आपने किताबों में पढ़ी है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हजारों साल से समंदर की गहराइयों में दफन है। तो चलिए, आज हम मिलकर इसी डूबे हुए सच की परतों को खोलते हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1983 से। कल्पना कीजिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुछ गोताखोर अरब सागर की गहराइयों में उतर रहे हैं। चारों तरफ खामोशी, और फिर अचानक उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो वहां नहीं होना चाहिए था। कहते हैं उनका शरीर थम गया, सांसें मानो रुक सी गईं, क्योंकि उनके सामने जो नज़ारा था वो इतिहास की पूरी किताब को दोबारा लिखने की ताकत रखता था। और बस उसी एक पल ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या वाकई 5000 साल पुरानी एक कहानी, एक पौराणिक कथा सच हो सकती है? तो आखिर ये खंडहर थे किसके? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें आज से हजारों साल पीछे अपने प्राचीन ग्रंथों के पन्नों को पलटना होगा, जहां जिक्र मिलता है कृष्ण की राजधानी का, एक ऐसी नगरी जिसे कहते हैं कि खुद एक देवता ने बसाया था। तो कहानी कुछ यूं है कि मथुरा पर लगातार हमले हो रहे थे। अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक सुरक्षित जगह की तलाश की, और इसके लिए उन्होंने मदद मांगी समुद्र देव वरुण से। कहते हैं वरुण देव ने उन्हें समुद्र से ही जमीन का एक टुकड़ा दिया, पूरे 12 योजन। अब आप सोचिए, 12 योजन मतलब लगभग 96 किलोमीटर। इसी विशाल भूमि पर बसाई गई वो महान नगरी द्वारका। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, बिल्कुल नहीं। भागवत पुराण की माने तो द्वारका में 9 लाख से भी ज्यादा भव्य महल थे। 9 लाख! जरा सोच कर देखिए कि वो शहर कितना विशाल और शानदार रहा होगा। अच्छा, एक और मजेदार बात, इसका नाम द्वारका, इसका भी एक खास मतलब है, द्वारों का नगर। एक ऐसा शहर जिसमें कई दरवाजे थे, और ये दरवाजे, ये दीवारें, ये सब सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़ी थीं। मतलब उस जमाने की एक एडवांस्ड, वेल प्लान्ड और बेहद अमीर सिटी। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज का अंत होता है। तो आखिर इतनी भव्य, इतनी सुरक्षित नगरी का पतन कैसे हुआ? चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस सुनहरे शहर पर विनाश के बादल मंडराने लगे। द्वारका की तबाही की वजह बने 2 शक्तिशाली श्राप। पहला श्राप दिया गांधारी ने। महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 बेटों को खोने के गम में उन्होंने कृष्ण के पूरे यदुवंश के नाश का श्राप दे दिया। और दूसरा श्राप वो कृष्ण के ही बेटे सांब की एक गलती की वजह से मिला। जब उन्होंने कुछ महान ऋषियों का मजाक उड़ाया तो उन्होंने श्राप दिया कि सांब ही अपने कुल के विनाश का कारण बनेगा, एक लोहे के मूसल के जरिए। और फिर उन श्रापों का असर होना शुरू हुआ। कहानी के मुताबिक सांब ने उसी लोहे के मूसल को जन्म दिया। डर के मारे उस मूसल को पीसकर उसकी धूल समुद्र में फेंक दी गई। लेकिन किस्मत देखिए, उसी धूल से किनारे पर एक खास तरह की घास यानी सरकंडे उगाए। और फिर एक दिन नशे और घमंड में चूर यदुवंशियों ने उन्हीं घास के तिनकों से एक दूसरे को मार डाला। पूरा वंश खत्म। अपने कुल का ये हश्र देखकर श्री कृष्ण ने भी अपना शरीर त्याग दिया। और कहते हैं कि जैसे ही वो गए, समंदर आगे बढ़ा और अपनी दी हुई जमीन वापस ले गया। पूरी की पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। हजारों साल तक ये कहानी सिर्फ ग्रंथों और कथाओं में ही जिंदा रही, एक मिथक बनकर। लेकिन फिर 20वीं सदी में एक शख्स आया, एक पुरातत्विकविद, जिसने इस मिथक को सच साबित करने की ठान ली। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि दशकों की मेहनत थी। इसकी पहली झलक 1963 में मिली। फिर 1979 में डॉक्टर SR राव, उन्होंने भारत की पहली अंडर वाटर आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई। और आखिरकार 1983 में वो बड़ा दिन आया जब गुजरात के तट के पास समंदर के नीचे पहले खंडर मिले। इसके बाद तो अगले 10 साल तक डॉक्टर राव और उनकी टीम ने उस डूबे हुए शहर का पूरा नक्शा तैयार करने में लगा दिए। पर सवाल यह है कि डॉक्टर राव इतने यकीन से सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनका मानना था, और वो हमेशा कहते थे, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि इतिहास का दस्तावेज मानता हूं। सोचिए, इसी एक विश्वास ने उन्हें उस शहर को ढूंढने की प्रेरणा दी जिसे दुनिया सिर्फ एक कहानी समझती थी। और ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। चुनौतियों का तो अंबार था। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर राव ने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए के बजट से शुरू किया था। सिर्फ 800 रुपए, और सपना था हजारों साल पुराने एक खोए हुए शहर को ढूंढने का। तो चलिए,
अब इस पूरी पड़ताल के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, वो हिस्सा जहां साइंस यानी विज्ञान और हमारे प्राचीन ग्रंथ एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। देखते हैं कि आखिर समंदर की गहराइयों में ऐसे क्या सबूत मिले। और यहां जो मिला वो हैरान करने वाला था। ग्रंथों में लिखा था कि द्वारका एक किलाबंद शहर था, और जानते हैं पुरातत्व विभाग को क्या मिला? 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार। ग्रंथों में एक व्यस्त बंदरगाह का जिक्र है, और खोज में मिले पत्थर के बड़े बड़े एंकर। ग्रंथों में भव्य महलों की बात है, और यहां मिले बड़े बड़े खंभे और मजबूत नींव। ऐसा लग रहा था मानो कोई हजारों साल पुरानी किताब पढ़कर उसके सबूत ढूंढ रहा हो। लेकिन एक खोज ऐसी थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। वहां से एक आर्टिफैक्ट, मतलब एक कलाकृति मिली। जब उसकी कार्बन डेटिंग हुई, ये एक साइंटिफिक तरीका है किसी चीज की उम्र पता लगाने का, तो पता चला कि वो 9000 साल पुरानी है। 9000 साल! ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुरानी बात है। इस एक खोज ने वैज्ञानिकों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इन सारे सबूतों के बाद हम कहां पहुंचते हैं? क्या द्वारका सिर्फ एक मिथक है, या फिर हमारे इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना? देखिए, इस डूबे हुए शहर के लिए हमारे पास दो तरह के जवाब हैं। एक है पौराणिक वजह कि श्रापों की वजह से कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने शहर को अपने अंदर समा लिया, और दूसरी है वैज्ञानिक वजह। दुनिया भर के जियोलॉजिकल डेटा से ये बात साबित होती है कि आज से करीब 5000 से 9000 साल पहले समुद्र का लेवल तेजी से बढ़ा था, जिससे दुनिया भर के तटीय शहर डूब गए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं, या फिर एक ही घटना को बताने के दो अलग अलग तरीके? और ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नहीं है। इसमें हाल ही में एक नया चैप्टर जुड़ा है। इसी साल 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर जाकर समंदर में डुबकी लगाई, श्रद्धांजलि दी और कृष्ण की इस खोई हुई नगरी की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। तो आखिर में ये पूरी खोज, ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर द्वारका एक पौराणिक कथा सच निकली, तो हमारे इतिहास में ऐसी और कितनी कहानियां हैं, कितने मिथ हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।